Hello students, welcome to Educate. So in previous class I think we are doing exercise 1.2 and we have done question number 1. So let's move the question number 2 now, right? Question number 2, same concept same maybe. Question is here, check the injectivity and the surjectivity of the following function. Injectivity mean 1 and surjectivity mean on 2. हमने injectivity और surjectivity चेक करना है. देखते हैं. I'll do question number 2 का first part. Question number 2 part first. Question is f from n to n defined by fx is equals to x square, right ना? fx is equals to x square. ठीक है, 1 एंड ऑन 2 चेक करना है. मैं एक काम करूं, एग्जांपल्स पे ही ले लेता हूं जी. 1 2 3 4, राइट. 1 4 9 16 25 एक्सेट्रा, राइट ना. देखो ऐसे चलेगा ना. दिस इज द फंक्शन f. दिस इज द फंक्शन f बिकॉज दिस एंड ये भी आपका नेचुरल नंबर है और दिस इज ऑल्सो भी अ नेचुरल नंबर. ठीक है, तो आप यहाँ पे मैपिंग के अकॉर्डिंगली, मैपिंग के अबाउट आप देख रहे हो, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन का हर एक इंडिविजुअल f इमेजेस सेट b स्टैंड्स फॉर एन ऑल्सो में मिल रहा है, राइट ना. मतलब आप ये कह सकते हो इसके हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स की f इमेजेस इसमें है, तो ये 1 1 होगा. दिस वुड बी 1 1. इज दैट करेक्ट ना. 1 1 होगा, 1 1 होगा. डायग्रामेटिकली देखें, मैपिंग के अबाउट देखेंगे तो 1 1 डेफिनेटली है और है भी, राइट ना. देख लो, मैं फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स इन n डोमेन के एलिमेंट, राइट ना. f of x1 इक्वल्स टू f of x2 implies x1 square equals to x2 square implies x1 equals to plus minus x2. अगले स्टेप में लिख सकते हैं x1 equals to only x2. नेगेटिव साइन रिजेक्टेड. पूछो क्यों? यू नो वाई ना. बिकॉज फॉर एवरी दिस x इज ए नेचुरल नंबर, सो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, राइट ना. तो 1 1 है. ऑन टू की बात कर लेते हैं. मैं ऑन टू के लिए मैं क्या दिखाता हूं? ऑन टू के लिए मैं सीधे ना y इक्वल्स टू कितना है या fx इक्वल्स टू कितना है? fx इक्वल्स टू हमारे पास है x स्क्वायर है, राइट ना. ठीक है, डोमेन बता दो. सॉरी, डोमेन को डोमेन बताओ. को डोमेन n है, दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे. को डोमेन n दिया हुआ है, राइट ना. रेंज देखो, रेंज आप कोई भी इनपुट डालोगे आउटपुट हमेशा n ही मिलेगा, ठीक है, राइट ना. क्योंकि आप इनपुट में भी डोमेन ही डालना, सॉरी इनपुट में भी आपने नेचुरल नंबर ही डालना है, तो आउटपुट में भी बहुत ऑब्वियस है नेचुरल नंबर ही मिलेगा. तो यहाँ पे आप कहोगे सर को डोमेन और रेंज क्या है? बराबर है. मतलब ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू हो जाएगा. फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. क्लियर हो गया? 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 अच्छा, इसी का सेकेंड पार्ट में आ जाता हूं. इसी के सेकेंड पार्ट पे आ जाता हूं. मैं फर्स्ट पार्ट को मिटा करके इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट में ये n टू n ना दे करके मैं ना ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की जगह पे मैं z टू z डिफाइन कर रहा हूं. f फ्रॉम
जेड टू जेड, ठीक है, एफ फ्रॉम जेड टू जेड। तो जेड में लेना होगा तो इसके एलिमेंट्स को मैं चेंज करूंगा, इनके एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा। देखो क्या ले रहा हूं जी, दिस इज नाउ जेड, -1 1 0 2 -2 ले लो, राइट ना। इसके एलिमेंट्स को मैं चेंज कर रहा हूं, हम्म 1 0 4, देखो चलेगा ना, राइट ना। मेनी वन फंक्शन है, दिस इज द मेनी वन, मेनी वन है, वन वन नहीं है, मेनी वन है, दिस इज मेनी वन, मेनी वन है मतलब इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, राइट ना। मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये z को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे, ये जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, z होगा, राइट ना। व्हाट इट ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चलेंगे, राइट, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी चलेगा, राइट ना, गॉट इट ना। मतलब आप देख रहे हो -1 का भी एफ इमेजेस 1 दिख रहा है और 1 का भी एफ इमेजेस क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन होगा, दिस इज नॉट द इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 नहीं है, मतलब क्या है, मेनी वन है, राइट ना। सब्जेक्टिविटी चेक कर लो, सब्जेक्टिव होगा क्या, कोई भी इनपुट डालोगे आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, जेड नहीं मिलेगा, जेड प्लस मिलेगा, राइट ना, जेड प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, राइट ना। देखो यहां पे एफ फ्रॉम जेड टू जेड है ना, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आप देखो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू जेड प्लस आएगा, जेड प्लस स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 1 2 है ना, 2 भी नहीं आएगा एक तरह से, 0 1 4 है ना, टेस्ट 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 आएगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हो कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन में तो z है, लेकिन जो रेंज आ रही है, रेंज कितनी आ रही है, 0 0 1 4 9 16 टू शो ऑन, राइट ना। तो आप यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे जो रेंज है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है, मतलब ये फंक्शन सर्जेक्टिव ही नहीं है, राइट ना, सर्जेक्टिव भी नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन है यार। The function f from r to r defined by fx is equals to greatest integer function, right ना। What is it given? It's the greatest integer function. क्या निकालनी है हमने, इस पे भी चेक करना है, इस पे भी हमने चेक करना है कि ये है ना, प्रूव दैट दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अच्छा इसमें टेस्टिंग ही करना है कि ये नीदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा, राइट ना। क्या शो करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिखाना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है, मैपिंग डिफाइन है आर टू आर। क्वेश्चन नंबर 3, एफ फ्रॉम आर टू आर given by fx is equals to greatest integer function x, f from r to r given by fx is equals to greatest integer function x, राइट ना। देखते हैं, देखो देखो रे भैया, ले लेते हैं डायग्रामेटिकली, पहले समझ लो, डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, राइट ना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हेयर आर एंड दिस इज हेयर आर, मैपिंग एफ डिफाइंड है। देखो 1.5 1 0.5 0.9 ऐसे कुछ ले लेता हूं, 1 1 0, देखो
अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5 लूँ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 लूँ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 लूँ तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 लूंगा तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्लियर और नॉट? तो देखो ये 1 रिपीट क्यों करवा रहे हो, इसको हटा दो। गॉट इट ना, इसका ये मिल जाएगा। दिख रहा है ना, दिख गया ना, कोई डाउट वाली बात। ग्रेटेस्ट इंटीजर में नेबरिंग लेफ्ट हैंड पे वैल्यूज देता है, पता है ना आपने। 11th क्लास पास हो ना, पक्का 11th क्लास पास हो, 100% पास हो ना, ठीक है। अगर 11th क्लास पास हो तो आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। मजाक कर रहा हूँ, 11th पास ही हो गया यार। आप 12th में आ गए हो, एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हो तो ऑब्वियस है आपने 11th तो पास कर ही ली हो, राइट ना। इट्स पार्ट ऑफ कीडिंग, राइट। ठीक है, तो ये मेनी वन दिख रहा है जी, मेनी वन दिख रहा है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑन टू के लिए कोडोमेन देखो, कोडोमेन तो दिया ही हुआ आर, और जब रेंज की बात करोगे आप कोई भी इनपुट डालोगे ना जी, आपको पता है वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो रेंज होती है वो जेड होती है। जेड स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, सॉरी इंटीजर ओनली, राइट ना। जेड है, जेड स्टैंड्स फॉर इंटीजर, और कोडोमेन क्या है, आर है। तो आप यहाँ पे कहोगे जेड क्या है, सबसेट ऑफ आर है, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। क्लियर है ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन खुद आप कर लेना। क्वेश्चन 5th भी आप खुद बना लेना, क्वेश्चन 6th भी आप खुद कर लेना, क्वेश्चन 7th का फर्स्ट पार्ट भी आप खुद कर लेना, क्वेश्चन 7th का सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूं, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चंस मैं छोड़ते जा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन को पकड़ते जा रहा हूं, ठीक है। I'll do question number 7th, second part. F from R to R defined by fx equals to 1 plus x square, राइट ना। चेक करना है 1 1 ऑन 2 अगर है या नहीं है। देखते देखते मैपिंग में भी दिखा देता हूं, मैपिंग में भी देख लो चाहो तो। -1 1 2 -2, अगर मैं -1 डालूं तब भी 2 मिलेगा, 1 डालूं तब भी 2 मिलेगा, 2 डालूं तो 5 मिलेगा, -2 डालूं तब भी 5 मिलेगा। तो मेनी वन तो ऐसे ही दिख गया, मेनी वन तो ऐसे ही दिख गया, राइट ना। मेनी वन तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, मेनी वन हो जाएगा। सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन तो यही से शुरू हो चुका है, बट मैथमेटिकली मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं, देख लो। फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स इन R, R यहां पे डोमेन के एलिमेंट्स हैं। क्या ले रहा हूं, f of x1 इक्वल्स टू f of x2 implies 1 plus x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 plus x2 स्क्वायर। 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे लिखोगे x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, मीन x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ x2। तो वही चीज है, मेनी वन है, राइट ना, मेनी वन फंक्शन है। क्लियर है, ऑन टू चेक कर ले, ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू में कोडोमेन क्या है, एफ एक्स क्या है देख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कोडोमेन क्या हमारे पास है, यहाँ पे कोडोमेन आर है। अगर आप रेंज निकालोगे ना, एक्स की कोई भी इनपुट डालोगे ना, एफ एक्स जो आएगी वो आर प्लस आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, इवन इसमें 0 भी नहीं आएगा, आर प्लस आएगा, राइट ना, आर प्लस आएगा। देखो आप एक्स के जगह पे 0 डालोगे 1 मिल जाएगा, -1 डालोगे तब भी 1 मिलेगा, 0.5 whatever you put it ना, you get only r प्लस। तो आप यहाँ पे कहोगे सर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है,
तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, जरा उसको भी देख लो, जो बुक में ज़्यादातर केसेस में कराया जाता है। आपको मैंने डेफिनेशन बताया था, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। ये डेफिनेशन था ना। सेट y के हर एक एलिमेंट के लिए सेट x में उसकी इमेज होगी, और सेट x में जो इमेज होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। मैंने ये डेफिनेशन बताई थी। मैं इसी को, वैसे तो 99% केसेस में मैं इसी से सॉल्व करता हूँ, और आपको करना भी चाहिए इसी से, बट मैं बुकीज लैंग्वेज भी दिखा देता हूँ कैसे करना होगा। सबसे पहले आपने कैसे लिखना होता है, वही एक तरह से रेंज निकालने जा रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब 1 + x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, मतलब आई से हेयर x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, तो x इक्वल्स टू रूट में y माइनस 1। वैसे तो प्लस माइनस के साथ आएगा, लिख लो प्लस माइनस। तो यहाँ पे रूट में जो भी होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लाइल से y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आया ना। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो जो रेंज मिल रही है, क्या मिल रही है, 1 टू इन्फिनिटी मिल रही है, राइट ना। रेंज कितनी मिल जा रही है, 1 टू इन्फिनिटी। और आपने बताई है कि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, आर है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे दिखा दो, ऐसे दिखा लो, वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये सपोज कर लो 2 मार्क का है तो ये भी दिखा सकते हो, वर्किंग दिखा लो थोड़ा सा, राइट ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर इसका 8 कराऊंगा जी, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड करो, मैं कराता हूं इसको। हो राम राम राधे 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 राधे। ठीक है, दिखाएं। देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको इंजेक्टिविटी पहले दिखाने जा रहा हूं। इंजेक्टिविटी, देखो मैपिंग है f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, डिफाइंड f ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर बी है, ये दिया जाए आपको। f ऑफ ए बी इक्वल्स टू दिस, और हमने इसको क्या दिखानी है, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी दोनों दिखानी है, राइट ना। एक काम करते हैं, मैं ना से f ऑफ ए बी को f ऑफ x मान लेते हैं, राइट ना। f ऑफ x मान लेते हैं, राइट ना। तो आप f ऑफ x1 निकालो, है ना। यहाँ पे f ऑफ x1 की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस टू f ऑफ a1 b1, राइट ना। और f ऑफ a1 b1 इक्वल्स टू हो जाएगा b1 a1 बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, राइट ना। f ऑफ x2 निकाल लेते हैं यहाँ पे, f ऑफ x2 इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2 विच इज इक्वल्स टू b2 a2। एक काम करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू, अगर f ऑफ x2 है तो इसका मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। f ऑफ x1 का मतलब होता है दिस इज b1 a1 इज इक्वल्स टू b2 a2, राइट ना। इट कीप्स
B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इक्वल्स टू A2। देखो तो यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ आपने, यहाँ तो कोई डाउट, राइट ना? एनी डाउट, एनी डाउट? तो अब देखो, अगर A1 A2 के बराबर हो गया और B1 B2 के बराबर हो गया, है ना, A1 A2 के बराबर हो गया, B1 B2 के बराबर हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि A1 B1, है ना, A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 B2, है ना, A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। मतलब हमने आउटपुट लेके चला था, आपको इनपुट्स मिल गए, राइट ना, है ना? तो आपने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे 10 यू से कि फॉर एवरी f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 गिविंग, है ना, x1 इज इक्वल्स टू x2, राइट ना? ये f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लिखा है, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये दिस इज x2 लिखा है, राइट ना? f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज दिस, है ना, दिस इज द रिजल्ट। चेक कर लो, चेक कर लो, f from a to b क्रॉस b to a डिफाइंड बाय दिस, है ना? और हमने इसको इंजेक्टिविटी एंड द सर्जेक्टिविटी दिखानी है। इंजेक्टिविटी के लिए मैंने f ऑफ ए बी को मैंने लेट इट बी x मान लिया, से कर दिया, राइट ना? तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, f ऑफ a1 b1 होगा, f ऑफ a1 b1 इक्वल्स टू b1 a1 हो जाएगा। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, लिख सकते हो यहाँ पे, बाय डेफिनेशन ऑफ f, दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ f। सिमिलरली f ऑफ x2 अगर होगा वो f ऑफ a2 b2 होगा, and that is equals to b2 a2, this is also by the definition of f। और हमारे पास होता क्या, f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर हमें दिखाना होगा। तो हमने यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके चल रहे हैं। f ऑफ x1 का मतलब होता है f ऑफ x1 मतलब b1 a1 और f ऑफ x2 मतलब b2 a2। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे, आपको पता है कि दो ऑर्डर पेयर्स बराबर होते हैं, मतलब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब यू मस्ट से a1 इक्वल्स टू a2 और b1 इक्वल्स टू b2। अगर आपका a1 b1 के बराबर हो गया और a2 b2 के बराबर हो गया, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि दोनों इनके जो इनपुट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 लिया था और सेकंड फंक्शंस के लिए इनपुट में लिया था वो a2 b2 लिया था, राइट ना? तो आपने यहाँ पे दिखा लिया कि a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2, सो दिस फंक्शन इज टू बी 1 1 फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, दिस इज गुड क्वेश्चन। देखम करोति पाचालन, देख लो भाई, देख लो, डाउट है तो पूछ लो। फंक्शन 1 1 दिखा दिया, राइट ना? ऑन टू दिखाएं, चलो लेट्स मूव फॉर द ऑन टू। ऑन टू जिसको आप सर्जेक्टिविटी बोलते हो, राइट ना? उसमें क्या होता है, वैसे भी आप देखो, f ऑफ ए बी इक्वल्स टू कितना है, देखो ऑन टू f ऑफ ए बी बी है ना, है ना, f ऑफ बी, f ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी है, राइट ना? ठीक है, मैं इसको एक काम कर रहा हूं, से इसमें भी मान ले रहा हूं, से f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ ए बी, समझ में आ रही बात ना? f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ ए बी ले लिया, राइट ना? कोई डाउट? ठीक है ना? तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये होता है, राइट ना? है ना? लेट y इक्वल्स टू दिस ले लिया, राइट ना? तो रूल क्या होता है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये होता है, राइट ना? यही होता है ना? राइट, देखते हैं। तो फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए,
फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल y देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल x, ये दिखाना है तो होता है ना, राइट ना। दिखाओ इसको। हो गया, दिखा लो। देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। सबसे पहले हम लोग f ऑफ x इक्वल्स टू y, मतलब f ऑफ x की जगह पे क्या है हमारे पास, f ऑफ a b इक्वल्स टू b है, यही ना। और ये होता है ना, ये होता क्या, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। ये दिखाना होता है ना अपने को, ये दिखाना होता है ना, यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट f ऑफ x इक्वल्स टू y। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X लेके चलना होता है, राइट ना। f ऑफ ए बी की जगह पे हमारे पास f ऑफ ए बी, राइट ना। ए बी हमने बी ए किस में लेके चले थे, बी क्रॉस ए में लेके चले थे, तो f ऑफ x इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अगर बी ए बी क्रॉस ए में है, सो बाय द डेफिनेशन आई विल से ए कॉमा बी बिलोंग्स इन ए क्रॉस बी, होगा कि नहीं होगा। अगर बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स बी क्रॉस ए में है ना, तो ए कॉमा बी एज एन ऑर्डर पेयर एलिमेंट वो ए क्रॉस बी में क्या होगा, होगा, राइट ना। और वह यूनिक होगा, राइट ना, और वो क्या होगा, यूनिक होगा, राइट ना। गॉट इट ना। hence function is on to, right ना, hence function is on to, क्लियर है, समझ में आ रही बात ना। देखो हमने क्या लिया, हमने एफ एफ एक्स को दिस मान लिया, है ना, और y एज एन एलिमेंट बी ए ले लिया, राइट ना। तो रूल आपका तो यही होता है ना, रूल क्या होता है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। ये दिखाना है ना, ये दिखाना होता है। तो देखो मैं क्या लेके चल रहा हूं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y implies this implies ए बी बिलोंग्स इन ए क्रॉस बी हो जाएगा, राइट। हेंस इट इज टू बी ऑन टू फंक्शन, राइट ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज ऑल्सो द गुड क्वेश्चन है, इसमें 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने करा लिया। 9th भी इंपॉर्टेंट मैं कराने जा रहा हूं, राइट। 9th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th है f फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई fn equals to, this has to be n plus 1 upon 2 if n is odd, and this is n upon 2 if n is even, ठीक है। हमने चेक करना है क्या ये 1 1 and on 2 है या नहीं है, राइट ना, ठीक है। बाइजेक्टिविटी दिखानी है, राइट ना। केसेस लेके चलते हैं इंजेक्टिविटी दिखाने के लिए, राइट ना। केस फर्स्ट, इफ एन को एक काम कर सकता हूं, एन को पहले इवन ले लेते हैं, फिर हम लोग एन को ऑड ले लेते हैं, राइट ना। एन को इवन और एन को ऑड,
है ना। ठीक है, देख लो। इफ n इक्वल्स टू 1 ले लिया, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 1 ना। मतलब अगर मैंने n इज इक्वल्स टू 1 लिया इनपुट 1 पे तो दिस हो गया, राइट ना। n इक्वल्स टू 2 ले लिया, f ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 2 अपॉन 2 विच इज ऑल्सो भी 1। ठीक है, देखो 1 2 के बराबर नहीं है, बट इनके दोनों के आउटपुट्स क्या है, बराबर है। देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, दिख गया क्या, दिख गया क्या। n इक्वल्स टू 1 मैंने क्या लिया, इवन ले लिया। तो इवन लोगे तो पहले वाले फॉर्मूले पे जाओगे ना, बिकॉज n इज इवन, तो फॉर्मूला है इसका, एक्सप्रेशन इसका n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, और अगर n इज इक्वल्स टू 2 है मतलब ऑड है, तो फॉर्मूला बनेगा n अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 2। तो आप ये देख रहे हो सर ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। क्लियर हो गया, ये मेनी 1 है। ऑन टू दिखाते हैं, क्लियर हो गया। ऑन टू दिखा लें। ऑन टू के लिए मैं देखो कोडोमेन हमारे पास n है, इससे केसेस लेके दिखाता हूं मैं आपको। केस ऑन टू केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट ले रहा हूं, इफ n इक्वल्स टू ऑड, है ना। तो n इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 2r प्लस 1 ले लो। 2r प्लस 1 ले सकते हो या 2r माइनस 1 भी चल जाएगा, राइट ना। आपकी चॉइस से क्या लेके चलते हो। फॉर एवरी r इज अ नेचुरल नंबर, राइट ना। ठीक है ना। तो क्या होता है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, राइट ना। तो अगर ये 2r प्लस 1 ऑड है तो 2r प्लस 3 भी क्या होगा, ऑड होगा, या 4r प्लस 1 भी क्या होगा, ऑड ही होगा, राइट ना। इफ n इज इक्वल्स टू ऑड, ऑड ले लिया, राइट ना। देखते हैं, so for every 2r plus 1 belongs to किसमें, n ना, देयर एग्जिस्ट, चाहो तो मैं 4r प्लस 1 भी ले सकता हूं ना, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू n, होता है ना। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल x, और उसके बाद से दिखाना होता है f ऑफ x क्या हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो दिखाने जा रहा हूं f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r प्लस 1 अपॉन 2 ना, दिस इज 4r प्लस 2 अपॉन 2 कॉमन ले लोगे, 2r प्लस 1 अपॉन 2 विच इज हियर व्हाट 2r प्लस 1, आया कि नहीं है, दिख गया क्या, दिख गया। मैंने n एक ऑड लिया और उस ऑड की वैल्यू मैंने लिया 2r प्लस 1, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो मैंने अगर 2r प्लस 1 एक n में है मतलब कोडोमेन का एलिमेंट है, तो उस केस में 4r प्लस 1 भी हमारे पास डोमेन का एलिमेंट होगा, राइट ना, राइट ना। 2r प्लस 1 अगर y में है तो 4r प्लस 1 n में होगा, मतलब x में होगा, जिसको x का मतलब होता है डोमेन में होगा, और f ऑफ x इज इक्वल टू y होना चाहिए। तो मैंने दिखा दिया, गॉट इट ना। तो यहां से तो आपको ऑन टू दिख रहा है, दिख रहा है ना, कोई डाउट।
अब एक मैं ले रहा हूं क्या, एक मैं इवन वाला ले रहा हूं, राइट ना, राइट ना, एक मैं इवन के लिए ले रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात। केस टू में ले रहा हूं, इफ n इज इक्वल टू इवन, और इवन में ले रहा हूं मैं, लेट्स से n इज इक्वल टू 2r फॉर एवरी r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट ना। देखो, फॉर एवरी 2r बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट, चाहो तो 4r ले सकते हो, बिलोंग्स टू n, है ना, सच दैट f ऑफ 4r इक्वल्स टू 4r अपॉन 2 इक्वल्स टू 2r। दिख रहा है ना, दिख गया। मतलब यहां पे आपने दिखा दिया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, हेंस ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, क्लियर ना, हेंस इट इज एन ऑन टू। कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछूं तो आपने बताना होगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, रेस्ट ऑल आर द इजियर वन। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो 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 बोलो, आगे बढ़े, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इनमें देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए तो करा देता हूं, नहीं तो सारी इजी है। आई थिंक बस यही है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन तो सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। अब हम इसके ना ये क्वेश्चन कराता हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस का एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, राइट ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दिखाई दे रहा है प्रॉपर, इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक बार देखो तो, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 minute टू गो थ्रू अबाउट द क्वेश्चन। देखो, नहीं आएगा मैं कराऊंगा, बट एक बार आप क्वेश्चन देखो, राइट ना। चलो मैं दिखा रहा हूं यहां पे, देखो ये फंक्शन है f फ्रॉम रियल नंबर टू, रियल नंबर नहीं है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r और x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी है, f फ्रॉम r टू दिस डिफाइंड बाई fx इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x दिया हुआ, राइट ना। इसमें इनपुट कुछ भी डालो, मैं थोड़ा इसको रीडिफाइन कर दे रहा हूं, पता है, नेगेटिव पे दिखा ले रहा हूं और फिर पॉजिटिव पे दिखा ले रहा हूं, राइट ना, एक नेगेटिव पे दिखा ले रहा हूं, एक पॉजिटिव पे दिखा ले रहा हूं, ताकि प्रॉपरली रीडिफाइन हो जाए, ठीक है। देखो ये दिया है यहाँ पे, देखना, f फ्रॉम r टू दिस, ये r टू दिस टू दैट दे रखा है, राइट ना। आप इसको थोड़ा, चूंकि ये फंक्शन f फ्रॉम x टू y होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो f फ्रॉम r टू, है ना, -1 से 1, ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, f फ्रॉम r टू -1 से 1 तक, मतलब जो कोडोमेन है उसका एलिमेंट सिर्फ -1 से 1 के बीच में है, राइट ना, गॉट इट ना, और डोमेन तो पूरा रियल नंबर है। तो थोड़ा इसको रीडिफाइन कर रहा हूं, व्हेन x इज लेसर देन 0, व्हेन x इज लेसर देन 0 तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो x अपॉन 1 माइनस x लिख रहा हूं, और व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x अपॉन 1 प्लस x होगा, दिस इज योर
एफ एक्स। क्लियर है? देख जाओ, राइट ना। हमने अब इसको दिखानी होगी, राइट ना। राइट ना। हाँ, ये y के एलिमेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये y है, दिस इज योर y, राइट ना। ये y है और ये हमारे पास क्या है, x है। f फ्रॉम x टू y चल रहा है ना। ये y के एलिमेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये y के एलिमेंट है और जो r है वो x के एलिमेंट है, इनपुट्स है, राइट ना। ठीक है, 1 1 चेक करते हैं। दो केसेस लेके चल लेते हैं, एक x इज लेसर देन 0 और दूसरा x इज ग्रेटर देन 0, राइट ना। ले लो, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। फॉर एवरी केस ले लो, केस फर्स्ट में फॉर एवरी एक्स इज लेसर देन ऑफ दिस, है ना। दो एलिमेंट लो, x1 x2 बिलोंग्स टू r, लेकिन r में क्या है, यहां पे लिख सकते हो r इज x इज लेसर देन ऑफ 0, ऐसे लिख सकते हो। x इज, यहाँ पे जो केस लेके चल रहा हूं ना, केस फर्स्ट में x इज लेसर देन 0 लेके चल रहा हूं, राइट ना। ये जो केस लेके चला हूं मैं, क्या लेके चला हूं, केस, जो केस दिख रहा है ना आपने, केस फर्स्ट में लेके चल रहा हूं, x इज लेसर देन 0, राइट ना। देखते हैं, तो हमें f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 upon 1 minus x1 equals to x2 upon 1 minus x2, x1 times x1 minus x1 equals to x2 times 1 minus x1, राइट। ये 2 है, तो आप लिख सकते हो x1 minus x1 x2 equals to x2 times minus x1 x2। मतलब आप ये कर सकते हो सर x1 इक्वल्स टू x2, देख रहे हो ना। f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, x1 इक्वल्स टू x2 के बराबर मिल गया, तो 1 1 हो गया केस फर्स्ट के लिए। केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 में लेके चल रहा हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और उस पर दो एलिमेंट ले रहा हूँ x1 और x2 बिलोंग्स टू r, लेकिन r क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले एलिमेंट लेके चल रहा हूँ। तो लो यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 implies x1 अपॉन 1 प्लस x1 होगा ना, इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, दिस इज x1 है, राइट ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, x1 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2, है ना। दिस आल से x1 इज इक्वल्स टू, देख जाओ, देख जाओ, हो गया, 1 1 मिल गया ना। ऑन टू दिखाऊंगा, एक बार चेक कर लो फिर मैं ऑन टू दिखाता हूं। राइट ना, ऑन टू दिखा रहा हूं। इसमें भी वही लेकर चलते हैं, दो क्वेश्चन इसमें भी लेकर चलना पड़ेगा, राइट ना। ऑन टू के लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना, ऑन टू में भी ये बोल रहे हैं कि -1 से 1 के बीच में चाहिए, तो -1 से 1 के लिए मैंने दो कैटेगरी बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे, ये -1 से 0 ले रहा हूँ और एक 0 से 1 ले रहा हूँ। इवन ये y नहीं है, वह x नहीं है, इवन y है ना। ठीक है, दिखाता हूँ यहाँ पे केस फर्स्ट, इस फर्स्ट इज हियर ऑन टू, इसमें भी केस फर्स्ट क्या ले रहा हूं, फॉर एवरी y इज बिलोंग्स फ्रॉम ओपन इंटरवल -1 से 0, -1 से 0, ठीक है ना। -1 से 0 लेके चलता हूं, राइट ना। f ऑफ x इक्वल्स टू y implies, क्या लेके चलो बताओ,
क्या ले लें, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ना इक्वल्स टू वाई, implies x equals to y minus xy, x plus xy equals to y ना, x कॉमन ले लोगे 1 plus y equals to y, implies x equals to y upon 1 plus y, आया कि नहीं है, x को मैंने y में रिप्लेस कर दिया, राइट ना, राइट ना, यहाँ पे कहां से कहां तक होगा, y शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1 होगा, पूरा r होगा, ऑल r एक्सेप्ट ऑफ -1, आएगा ना, आएगा ना, देखो आ गया, यहां तक नोट कर लो फिर बता रहा हूं। सिर्फ यहाँ पे y की वैल्यू -1 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट ना, व्हेन आई पुट इट y इज इक्वल टू ऑफ -1 दिस वैल्यू इज नॉट बी डिफाइंड, कोई भी r ले लोगे लेकिन -1 नहीं लेना है, राइट ना, गॉट इट ना, राइट ना, हाँ ये फॉर एवरी के लिए है, यहाँ पे क्या था, फॉर एवरी एक्स लेसर देन 0 के लिए था, राइट ना, अरे एक्स लेसर देन 0 होगा तभी तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे, समझ में आई बात ना, एक्स लेसर देन 0 था तभी तो ये लिया था, देखो यहाँ पे फंक्शन में दिखाया था आपको, यहाँ से समझो, देखो ना, एक्स इज लेसर देन 0 के लिए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स था, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला सही पूछा आपने क्वेश्चन, गुड, ऐसे ही आप पूछते रहो, ठीक है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, राइट ना, सॉरी, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, फॉर एवरी एक्स इज लेसर देन ऑफ 0 y शुड नॉट बी इक्वल टू ऑफ -1, मतलब y मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ -1, राइट ना, दूसरा केस ले लेते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 है, y को कहां से कहां तक लेके चल रहा हूं, -1 से 0 लेके चला था ना, 0 से 1 के लिए लेके चलूंगा, राइट है, यहाँ पे मैंने कहां से लेके कहां तक लेके चला, -1 से 0 लेके चला था, राइट है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर चला था, देख रहे हो ना, यहाँ पे देख लेते हैं, x इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स वाई ना, x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई, x कॉमन ले लोगे 1 माइनस वाई अपॉन वाई, सो x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, y अपॉन 1 माइनस ऑफ y मिल गया, यहाँ पे आपको y को 1 होने से रोक रहा है, और पीछे वाले में y को -1 होने से रोका था, राइट ना, राइट ना, यहाँ पे y -1 नहीं था और पीछे वाले में y1 नहीं है, राइट ना, क्लियर हो ना, तो पहला आप केस देख रहे हो, यहाँ पे कहां लेके चला हूं, y -1 से 0 लेके चला हूं, ठीक है ना, तो x नेगेटिव आर था, राइट ना, x नेगेटिव आर था, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 से जब 1 लेके चला हूं तो x पॉजिटिव आ रहा है, राइट ना, देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे 10 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, देख रहे हो ना यहाँ पे, है ना, इंप्लाइज y बिलोंग्स फ्रॉम -1 से 1, वही तो है यहाँ पे, देखो यही तो है यहाँ पे, चेक करो, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, समझ में आई बात ना, देख जाओ, राइट ना, देख रहे हो ना यहाँ पे,
फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 से 0, राइट ना, उस केस में x लेस देन ऑफ r की वैल्यू पे एग्जिस्ट करवा रहा था। और यहाँ पे फॉर एवरी y इज ग्रेटर देन ऑफ 0 टू लेस देन ऑफ 1, उसके लिए क्या कर रहा था, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखा रहा था। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि देयरफॉर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r y इज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब आप ये कर सकते हो जो कोडोमेन है वो क्या है, कोडोमेन -1 से 1 है, और जो आपने रेंज निकाले हो, रेंज भी कहां से कहां तक आ रही है, -1 से 1 आ रही है, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में चैप्टर हम मोस्ट प्रोबेबली विल फिनिश, राइट ना। सो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टीम एजुकेट।